सो अब फर्स्ट प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ये हाइजेनबर्ग क्या है? दैट इज अ साइंटिस्ट नेम है, ये आपका क्या है? एक साइंटिस्ट नेम है। अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे, दोनों बच्चों के लिए मैं हेडिंग्स डाला है, तो ये कहेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता का नियम। अब ये प्रिंसिपल होता क्या है? ये तो पता चल गया हाइजेनबर्ग ने दिया था। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है इस प्रिंसिपल के थ्रू? कहता है कोई भी स्मॉल पार्टिकल हो, चाहे आपका कोई भी स्मॉल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हो, ठीक है, ठीक। तो जैसे कि क्या एग्जांपल फॉर दैट, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो उसका अगर मान लो कोई स्मॉल पार्टिकल है, तो उसकी हम पोजीशन और उसका मोमेंटम, अब पोजीशन वो किस पोजीशन में, कहाँ पर, उसका मोमेंटम वो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितना वेग है, कितनी गति से जा रहा है, उसका मोमेंटम, दोनों को एक साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों को एक साथ डिफाइन करना इम्पॉसिबल होता है। ये कौन कहते हैं? ये हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक, बताना एक साथ क्या होता है हमारा? इम्पॉसिबल होता है, दोनों को हम एक साथ नहीं बता सकते। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है और इसका ये मोमेंटम है, नहीं, हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। या क्या हम, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, अगर एक टाइम पे, कोई पर्टिकुलर टाइम पे, या तो हम इलेक्ट्रॉन की क्या बता सकते हैं, या तो हम उसकी पोजीशन डिफाइन कर देंगे, या अगर पोजीशन नहीं बताएंगे तो उसका मोमेंटम, लेकिन दोनों एक साथ को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है, ये हमारे हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट कहते हैं। तो यही बेसिकली रूल होता है मोटा मोटा, कि क्या होता है, कोई भी स्मॉल पार्टिकल हो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसका पोजिशन और उसका मोमेंटम, क्या होता है? पी, अगर पी को डिफाइन करते हैं m × v,